दोस्तों, आज हम जानेंगे ताजमहल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता हों। तो हम जानते हैं इस इंट्रो के बाद। नंबर 1। इसमें कोई शक नहीं कि आपने ताजमहल नहीं देखा। ताजमहल आपने ज़रूर देखा होगा सोशल मीडिया, इंटरनेट ब्राउज़र या कोई भी प्लेटफॉर्म में। आपने पिक्चर तो वीडियो में कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा, या आपने लोगों को ऐसी फ़ोटो खिंचाते हुए भी ज़रूर देखा होगा। लेकिन जैसा आपने ताजमहल देखा है या जैसा आपने फ़ोटो में देखा है, ताजमहल का जो बड़ा सा गेट देखा है वो फ्रंट डोर नहीं, वो असल में बैक की साइड है। वो ताजमहल की बैक है। असल में फ्रंट ताजमहल की पीछे की साइड है, जो आज तक हमें कभी पता ही नहीं था। ताजमहल में शाहजहाँ और उसके मंत्री बोट से आया जाया करते थे यमुना नदी के सहारे। शाहजहाँ और उसकी रानी बोट से ही आया जाया करते थे। शाहजहाँ ने ये इसलिए किया था ताकि उनके महल में जो कोई भी आए और जो जाते समय भी ये ताजमहल देखे तो उसकी छवि कुछ इस तरह बनी रहे जैसे हमने आज का ताजमहल देखा है। नंबर 2। शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया, ये तो आप सबको पता है। लेकिन ताजमहल के बनते समय या उसके बनने के बाद शाहजहाँ अपने लिए एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, उसी का जैसा, लेकिन काले रंग का। हाँ, जैसे आज का ताजमहल सफ़ेद रंग का है, वैसे ही शाहजहाँ अपने लिए काले रंग का एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे। जिस ज़मीन पर शाहजहाँ अपने लिए ताजमहल बनवाना चाहते थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे खोज करी और पाया गया कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले वहाँ पे, जैसा हमें पता है कि शाहजहाँ अपने लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। तो इससे ये बात यहीं पे अटकी रह गई कि शाहजहाँ अपने लिए ताजमहल बनवाना चाहते थे या नहीं, और ये एक रहस्य ही रह गया। नंबर 3। कुतुब मीनार आपने ज़रूर देखा होगा या आप वहाँ पे गए भी होंगे घूमने। आपको ये भी पता होगा कि कुतुब मीनार सबसे लंबी बिल्डिंग है, लेकिन हिस्टोरिकल के द्वारा जब पता लगाया गया तो ये पता चला कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ज़्यादा लंबा है हाइट में। जबकि ताजमहल कुतुब मीनार 239 फीट है और जहां ताजमहल 243.5 फीट है। नंबर 4। हालांकि लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे मुमताज़ की कब्र है, उसी मेन हॉल में जो सीलिंग है उसमें एक होल है। ये होल जब आर्टिसन बना रहे थे तो उन्होंने ये होल इसलिए किया था ताकि शाहजहाँ अपने जैसा है ये ताजमहल वैसे ही रहे। और जब बरसात का समय होता है तो उस सीलिंग से पानी टपकता है। तो साइंटिस्ट के द्वारा जब पता लगाया गया तो उनने ये बताया कि ये एक प्रोसेस पर्सपिरेशन और रेस्पिरेशन की वजह से होता है। तो ये जो होल वाली कहानी है, मेन हॉल में जो सीलिंग के ऊपर है होल है, तो यहीं पे एक मिथ बन के रह गई है। नंबर 5। ताजमहल की कंस्ट्रक्शन को अगर हम गौर से देखें तो जो ताजमहल की चारों ओर मीनारें हैं वो एकदम सीधी खड़ी नहीं हैं, वो थोड़ी सी बाहर की तरफ टिल्टेड हैं। ये उस वक्त के कारीगरों ने इसलिए किया था ताकि अगर भूकंप आता भी है तो जो बीच में मेन गुंबद है उसको कोई फ़र्क ना पड़े, ताकि जिससे जो चार मीनारें हैं वो बाहर की तरफ गिरें और मेन गुंबद को कुछ भी ना हो। नंबर 6। ताजमहल के बनते समय ताजमहल में कई अद्भुत और कीमती हीरे लगाए गए थे, जो भारत, चाइना, तिब्बत, श्रीलंका, रशिया से कई जगहों से मंगाए गए थे। उनमें से भी कुछ कीमती हीरों के नाम जैसे जसपेर पंजाब से, लापिस लाजली अफ़गानिस्तान से, कर्नेलिया अरेबिया से, टर्कोइस तिब्बत से, एंड जेडन क्रिस्टल चाइना से, और वेल नोन मार्बल
मकराना, राजस्थान से मंगाए गए थे। ये हीरे इतने कीमती थे कि अगर हम लें इन हीरों को तो एक हीरा छोटा सा जो अंगूठी के साइज़ का होता है वो 1 लाख से ऊपर का पड़ता है। ये हीरे जब लगाए गए थे, लेकिन आज आप जाएंगे तो आप इन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि जब ब्रिटिश द्वारा यहाँ पे 1894 और 1857 में जब हमला हुआ था तो इसमें से सारे हीरे निकाल लिए गए थे, और बाकी जो बचे हीरे थे, जब औरंगज़ेब के समय में औरंगज़ेब ने इसमें हमला किया था, शाहजहाँ को अपने किले में बंद कर लिया था, तो औरंगज़ेब ने सारे हीरे निकाल लिए गए थे। ताजमहल को बनाने के लिए 2000 हाथी हर रोज़ सामान लाते थे और कई सैकड़ों मज़दूर इसमें रोज़ काम करते थे। इसमें 28 अलग अलग प्रकार की कीमती नगद लगाए गए थे, जैसे रोज़ पिंक सफ़ायर, ब्लैड स्टोन, अल्बेस्टर, अमेथिलिस्ट, एक्वामेरिन, ब्लैक मार्बल, कार्नेलिन, कोरल। जैसे आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे सारी मार्बल्स के नाम हैं। ये भी कुछ ही हैं, कितने ही मार्बल कीमती इसमें लगे हुए थे। साइंटिस्ट द्वारा जब पता लगा गया कि आज के दौर में अगर ये ताजमहल फिर से बनाया जाता है तो इसे कम से कम $1 बिलियन आज के टाइम पे लगेंगे। अगर हम आसपास की वैल्यू भी लें तो इसे $1000 करोड़ अमेरिका की यूनिट्स में हम ले सकते हैं। जब 2008 में एक बांग्लादेशी फिल्म मेकर ने इसी का एक ऐसा सेट बनाने की कोशिश की तो उसे कम से कम $56 मिलियन उसे लगे थे उस टाइम पे, $56 मिलियन। उसने ये इसलिए किया ताकि लोग जो इंडिया में इस मोनूमेंट को देखने जाते थे वो अपनी कंट्री में इस शानदार मोनूमेंट को देख सकें। नंबर 7, कहा जाता है कि ताजमहल समय समय पर अपने रंग बदलता है। जैसे सुबह के टाइम पे वो पिंकिश रंग का नज़र आता है, इवनिंग के समय पे वो मिल्की वाइट रंग का नज़र आता है, और रात के समय में वो गोल्डन रंग का नज़र आता है। ये लाइट की रोशनी कितनी है और कितने समय तक वो अब्जॉर्ब करता है, ये उस पर डिपेंड करता है, और ये सच बात है। अगर आप अगली बार जाएं तो इसको ज़रूर देखें। नंबर 8, मुग़ल विरासत का शानदार ताजमहल कंस्ट्रक्शन का एक अद्भुत नमूना है। ये ताजमहल उस समय से आज तक इतनी मजबूती से क्यों खड़ा है? ताजमहल इतनी मजबूती से इसलिए खड़ा है क्योंकि जो ताजमहल की फाउंडेशन है, जो नीचे की ज़मीन है, उसमें ताजमहल को बनाते समय टिम्बर का यूज़ किया गया है, और टिम्बर जितना मॉइस्ट अपने अंदर लेती है वो उतना ही मजबूत होती जाती है, जिस वजह से ताजमहल आज तक इतनी समय से खड़ा है। जो मॉइस्ट जो है, साथ में जो बहती हुई यमुना है, उसको ताजमहल मॉइस्ट प्रोवाइड करती है, और जिससे वजह से ताजमहल आज तक बहुत शानदार तरीके से खड़ा है। नंबर 9, क्या आपको पता है जो ताजमहल आज आगरा में है वो असल में बुरहानपुर मध्य प्रदेश के शहर में बनना था, जहाँ पे मुमताज़ अपने बच्चे को जन्म देते हुए मरी थी। लेकिन उस समय वहाँ पे वाइट मार्बल्स पहुँचाना बहुत ही मुश्किल हुआ, जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया कि ताजमहल आगरा में बनाया जाएगा। इस वजह से ताजमहल फिर आगरा में बनाया गया। नंबर 10, ये तो आपने सुना ही होगा, ताजमहल के बनने के बाद शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए थे, लेकिन रिसर्चर इसे मानते नहीं हैं। उनके द्वारा ये माना गया है कि जब ताजमहल बन गया था तो शाहजहाँ ने उन्हें ये वास्ता दिया था कि आज के बाद तुम ऐसा ताजमहल या ऐसी इमारत कभी नहीं बनाओगे, और उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई, जितनी उनकी पूरी ज़िंदगी की कमाई होनी थी, उन्हें उतने रुपए देकर किसी और देश भेज दिया गया था, और उनसे ये वादा कराया गया था कि वो ऐसी इमारत कभी ना बनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।